नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछले बार हम लोगों ने श्लोक नंबर 29 तक कवर किया था और लास्ट श्लोक जो हम लोगों ने कवर किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि वो किसी की तरफ पार्शियल नहीं है, पर जो लोग उनके पास आते हैं वो उनके प्रिय हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट टाइम कि अगर मान लीजिए कि किसी जगह पर, ठंडी की जगह पर किसी ने शरीर तापने के लिए आग लगाई हो, तो कोई व्यक्ति यदि उस आग से जानबूझ करके दूर रहता है ये सोच करके कि आग के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, तो उसको कभी आग की जो गर्मी है वो फील नहीं होती। सिमिलरली जो लोग किसी कारणवश ईश्वर के पास नहीं आते, उनके मानसिक प्रवृत्ति के कारण नहीं आते, तो वो लोग दूसरों के लिए बोल सकते हैं कि जो लोग का जिंदगी में बहुत भला हो रहा है, जो लोग बहुत खुश हैं, उनको ईश्वर प्रिय है। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं किसी के लिए भी, मेरी तरफ से मैं किसी को ना ज्यादा चाहता हूँ ना मैं कम चाहता हूँ,
पर जो भी लोग मेरे पास भक्ति से आते हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब श्लोक नंबर 30 से भगवान श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताना शुरू करते हैं। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बोला कि मैं किसी की तरफ पार्शल नहीं हूँ और मेरे तक यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको सब दुखों से निवारण हो जाता है, तो एक साधारण सा सवाल आता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण से मिलने पर सब दुखों का निवारण हो जाता है, तो यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण चाहिए पर मैंने अपनी जिंदगी में पहले बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो दुराचारी काम हैं, तो क्या मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हूं या नहीं हूं? जैसे मैं आपको अगर इसको दूसरे से समझाऊं, मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं और कोई एक जॉब ऑफर आता है जिसमें वो बोलते हैं कि वो सबको लेंगे और आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, इसीलिए पहले कुछ जॉब ऑफर्स आपसे छूट गए हैं। तो मन में एक साधारण सा सवाल आता है कि इतने सारे जॉब ऑफर्स छूट गए हैं, तो क्या ये भी जॉब ऑफर मेरी पढ़ाई के कारण मुझसे चला जाएगा? तो सेम सवाल जब हम ईश्वर के प्रति जाने का सोचते हैं या हम कोई ऐसा गोल लेते हैं कि अ, मान लीजिए आपको साल भर में 10 kg कम करना है और पहले के बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे हो चुके हैं जिसमें आप ये नहीं कर पाए हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो ये एक मन में डाउट आता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? तो सेम चीज भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आंसर करते हैं। श्लोक नंबर 30, श्लोक 29 एक बार रिपीट कर देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे भक्ति से पूछता है मैं उसके लिए प्रिय होता हूँ। अब आगे के श्लोकों में भक्ति की महिमा क्या है ये बताना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि मैंने अगर कुछ ऐसी चीजें कही हैं जो जिसके कारण मुझे ऐसे लगता है कि मुझे श्री कृष्ण तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं देखते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् दुराचारः भजते माम अनन्यभाक् साधु एव स मंतव्यः सम्यक् व्यवसितः ही सह। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे तरफ आने का प्रयास किया और वो सुदुराचारी मतलब दुराचारी में भी अगर वो क्वालिफाइड दुराचारी है, मतलब उसने बहुत सारे ऐसे दुराचार किए हुए हैं, पर उसके बाद भजते माम अनन्य भाग मुझे वो अनन्य भक्ति से भजना शुरू करता है, तो साधुरेव समंतव्य वो साधु कहलाएगा। और सही दृष्टि से यदि उसने मेरी उपासना की तो उसने पहले चाहे कुछ भी दुराचार किए हों, ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू कम टू मी। इन शॉर्ट, पहले आपने कुछ भी किया हो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता, पर यदि आपका मन भगवान श्री कृष्ण की तरफ
सच्चे मन से आ रहा है तो ही इज रेडी टू एक्सेप्ट यू विदाउट जजिंग व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। तो ये जो चीज है, ये हम लोग शायद अपने नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोई व्यक्ति एंट्रेंस करता है, तो हालांकि मेडिकल कॉलेज में जो बाकी के लोग हैं उनके लिए वो एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, पर जब वो घर आता है तो चाहे वो फर्स्ट ईयर का मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हो, लोग उसको डॉक्टर ही समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि अब जब वो फर्स्ट ईयर में एंटर हो गया है तो ये बनी बात है कि वो कुछ सालों के बाद डॉक्टर बन जाएगा। वो पहले चाहे कितनी भी परीक्षाओं में फेल हुआ हो, पहले उसने चाहे कुछ भी किया हो, आफ्टर एंट्रेंस इनटू अ मेडिकल कॉलेज बाहर के लोगों को सदैव ऐसे लगता है कि वो एक डॉक्टर ही है, और उसको चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर का या फाइनल ईयर का, बाहर के लोग जिनको डॉक्टरी के विषय में कुछ विशेष इतनी जानकारी नहीं रहती है, वो उसको पहले साल से ही डॉक्टर समझते हैं। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बहुत सारे दुराचार किए हों, पर अब वो मेरी तरफ अनन्य भक्ति से आ रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और वो यदि सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये साधना करेगा तो वो मेरे पास ही पहुंचेगा। तो भक्ति मार्ग में यदि आप देखें तो द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ओनली लव फॉर द गॉड। आपने अपनी जिंदगी में इसके पहले क्या किया है इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर प्रेम है तो ये ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे जो कुछ भी किया है उसका निवारण कैसे करना है, ये ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक छोटा बच्चा मट्टी में खेल करके अपनी माँ के पास आता है तो माँ उसको पहले साफ होने के लिए नहीं बोलती, माँ उसको गले लगा लेती है। चाहे वो मट्टी में सना हो, चाहे वो उसके कपड़े अच्छे ना हो, तो सेम एटीट्यूड, हमने चाहे पहले कुछ भी किया हो, पर यदि अब ईश्वर के प्रति हमारा सच्चा प्रेम जागृत है तो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हमको एक्सेप्ट करते हैं, पीछे का सब चीजें भूल करके, विद द एक्सपेक्टेशन कि अभी इसने शुरू किया है, इसका मतलब इसकी अब जिंदगी की दिशा बदल गई है, अब ये मेरे पास आना चाहता है। तो पीछे जो कुछ भी किया है वो सब भूल करके तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरी पूजा करोगे, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू एनी टाइम एनीवेयर, चाहे जिंदगी में पहले तुमने कुछ भी किया हो। तो इन श्लोकों में अब भगवान श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बता रहे हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रेम को कोई किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में आपको बहुत सारे क्वालिफिकेशन की जरूरत है। भक्ति मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको क्या आपको ज्ञान देना है, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा काम सिर्फ निर्मल भाव से, अनन्य भक्ति से ईश्वर के प्रति जाने की इच्छा है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो एक बार यदि किसी व्यक्ति ने चाहे जिंदगी में पहले कुछ भी किया हो,
एक बार धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा इन द सेंस शीघ्र ही कम्स ऑन द राइट पाथ एंड ही कम्स टू मर्ज विथ मी। और इसके बाद दूसरे लाइन में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ये सब जगह घोषणा कर सकते हो कि जो मेरा भक्त है वो कभी भी मृत्यु को नहीं पाता, कभी भी उसका मरण नहीं होता। प्रणश्यति मतलब इन द सेंस ही कम्स ऑलवेज टू मी, ही डज नॉट हैव टू कम बैक इनटू दिस वर्ल्ड, प्रोवाइडेड आपकी भक्ति अनन्य भक्ति है। आप ईश्वर के पास ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास अप्रोच करता है। यदि आप ईश्वर के पास ऐसे अप्रोच करते हैं जिसमें आप अपनी कमियां, अपनी बुराइयां छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यदि एक छोटे बच्चे की तरह ईश्वर के पास अप्रोच करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि ये व्यक्ति जल्दी ही, जिसने पहले बहुत दुराचार किए हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं जो दुराचार की कैटेगरी में आते हैं, वो जल्द ही धर्मात्मा बनने की राह पर चला जाता है। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। एक राजा के घर में चोरी होती है और वो जब चोरी चल रही होती है तो राजा उस चोर को चोरी करते हुए देख लेता है। तो चोर जो कुछ उसने धन राजा के हवेली से चुराया रहता है उसे लेकर के भागना शुरू करता है और राजा उसके पीछे उसको फॉलो करता है। दौड़ते दौड़ते वो चोर एक साधु की कुटिया में पहुंचता है। साधु वहां पे रहते नहीं है और तो वो साधु के कपड़े पहन लेता है और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। जब राजा उस साधु की कुटिया में आता है तो एक ऐसे व्यक्ति को जो ध्यान में परिस्थिति में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को देख करके वो राजा उस व्यक्ति को प्रणाम करता है। तो चोर को लगता है कि मैं तो एक चोर हूं, पर सिर्फ मैंने इस धर्मात्मा के कपड़े पहन लिए और आंखें बंद करके ध्यान करने का ढोंग कर रहा हूं, तो ये राजा मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा है, इसके पहले तो ये मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो यदि मैं सच में ही साधु बन जाऊं तो मतलब कितना अच्छा कार्य होगा। तो ये सोच करके वो चोर जो है वो राजा को बोलता है कि मैं वही चोर हूं जिसने आपके महल से कुछ चोरी की थी और मैं साधु नहीं हूं। तो आप राजा की महानता देखिए। राजा उसको बोलता है कि तुम चोर थे और अब तुम चोर नहीं हो, इसीलिए मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं। सो पॉइंट टू से इज दैट जिस व्यक्ति ने पहले दुराचार किया था और अब वो व्यक्ति ईश्वर की तरफ आने के लिए तैयार है, तो भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आप पहले दुराचारी थे, भगवान ये देख रहे हैं कि अभी तुम सदाचारी बन गए हो। दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये सब श्लोकों में यू विल सी दैट देयर इज सो मच ऑफ लव जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति बता रहे हैं कि तुमको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। द ओनली फैक्ट दैट यू वांट मी, दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन। एंड विद दिस क्वालिफिकेशन तुम्हारे बाकी की लाइफ में तुमने जो भी किया है दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। Your love for me, that is all that matters to me, and I will take care of everything else in life. तो श्लोक नंबर 32, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल श्लोक है, देखते हैं।
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग मेरी तरफ आने की इच्छा करते हैं वो उनका पास्ट कैसा है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पाप योन है। पाप योन है मतलब जो who have been born with lot of negative tendencies, ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज के साथ, नेगेटिव वासनाओं के साथ जिन्होंने जन्म लिया है। यदि आपको याद होगा तो हम लोगों ने पहले हमारे मेंटल मेकअप के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने एक वर्ण व्यवस्था की थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण व्यवस्था बनाई थी। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑक्यूपेशन यू डू, दिस इज अकॉर्डिंग टू हमारी मेंटल टेंडेंसीज कैसी है। ब्राह्मण मतलब जिसको हरदम चिंतन मनन ध्यान करने की मेंटल एटीट्यूड है। जो शूद्र व्यक्ति है उसको दिमाग ज्यादा चलता नहीं है। जो राजसिक व्यक्ति है वो क्षत्रिय होता है। तो ये प्रकार के अलग अलग मेंटल टेंडेंसी से हम लोगों ने चार वर्ण व्यवस्था की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो इस सोसाइटी में दे आर बॉर्न विथ नेगेटिव टेंडेंसीज, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड इन द सेंस उस जमाने में फीमेल, स्त्री, वैश्य मतलब जो ये बिजनेस का काम करते थे, जिनके मन में हरदम प्रॉफिट मेकिंग ही दिमाग में रहता था। शूद्र मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल का काम करते थे, मैन्युअल लेबर करते थे। ऐसे व्यक्तियों को भी यदि भक्ति हो तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूं। कई लोग जब ये स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें स्त्री स्त्री आता है तो कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो मेल्स और फीमेल्स में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और मेल्स को हायर स्टैंडर्ड दिया गया है, फीमेल्स को अलग स्टैंडर्ड दिया गया है। बट इट इज नॉट लाइक दैट। फीमेल्स यूजुअली अंडर प्रिविलेज रहती हैं। और सिर्फ पहले ही क्यों, आज भी यदि आप देखें कि कोई अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर फीमेल बन जाती हैं तो हम लोग ऐसे मीन्स वी मेक इट अ वेरी बिग इशू। एक्चुअली मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, तो इतना बड़ा इशू करने की जरूरत नहीं रहती। बट फीमेल्स को इन जनरल सोसाइटी में दे कंसिडर नॉट वेरी एलिजिबल फॉर हायर परसूट्स। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जिसको इंटेलेक्चुअली जो बहुत कम है, जिसके संस्कार नेगेटिव संस्कार से बॉर्न हुआ है, हु इज नॉट बॉर्न विथ ऑल द एडवांटेजेस इन लाइफ, उसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो पाप योनि जो रहती है ये ऐसे, पाप एक्चुअली क्या रहता है। पाप यदि कोई ऐसी चीज जो हमको और कॉम्प्लेक्स करती है और जड़ बना देती है। जैसे आप यदि झूठ बोलते हैं और आप यदि सत्य बोलते हैं, झूठ बोलने में हमारा मन भारी हो जाता है, सत्य बोलने में हमारा मन लाइट हो जाता है। तो जो चीज हमको उस मन की शुद्धता तक पहुंचने से बचा रही है वो पाप, जो हमारे मन को शुद्ध कर रही है क्रिया वो पुण्य। तो पाप योनि में ऐसे भी जो एनिमल्स हैं जिनको मेंटल कैपेबिलिटी के कारण वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए समर्थ नहीं है, उन लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण
एक्सेप्ट करते हैं। यदि आप रामायण में, महाभारत में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे जटायु को मुक्ति मिली थी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वो गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी आती है भागवत में, जिसमें एक हाथी को ईश्वर प्राप्ति हुई थी। तो अहिल्या की स्टोरी में जो पत्थर था उसको जब भगवान श्री राम ने हाथ लगाया तो वो पत्थर चेंज्ड इनटू अहिल्या एंड शी गॉट लिबरेटेड। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एनी पर्सन, वेदर इट इज अ ह्यूमन बीइंग, वेदर इट इज अ प्लांट, वेदर इट इज एन एनिमल और एनीथिंग इन लाइफ, उसको भी मेरे पास आने के लिए द डोर्स आर ऑलवेज ओपन। मेरी तरफ से किसी को आने या न आने की मनाही नहीं है। जो मुझे पुकारता है मैं उसके लिए सदैव अवेलेबल रहता हूँ। तो आप यदि रामायण में केवट की कथा देखें, शबरी की कथा देखें, जटायु की कथा देखें, फिर कालिया की कथा देखें, कुछ रामायण में आती हैं, कुछ कोई दूसरे ग्रंथों में आती हैं, तो इन सब, ऑल्दो दे वर बॉर्न इन द एनिमल स्पीशीज, दे वर गिवन लिबरेशन। तो चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड बन करके इस लाइफ में आए हैं या आप बहुत ही डिसक्वालिफिकेशन के साथ भी इस लाइफ में आए हैं, द डोर्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज ओपन। तो हम अपनी जिंदगी की कोई भी परिस्थिति में हो, हमारे पास ईश्वर के लिए अप्रोच इज ऑलवेज इजी एंड ऑलवेज अवेलेबल। तो श्लोक नंबर 33 में इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए, किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तो मैंने तुमको सब बता दिया है कि कोई भी मेरे पास आ सकता है, ब्राह्मण हो, क्षूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शुद्ध, कोई भी, माई डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। तो इसमें अब ऐसे व्यक्ति जो जो मेरी साधना करते हैं, जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो ध्यान करते हैं, जो मनन करते हैं, उनके लिए तो मुझे पाना इज वेरी वेरी इजी। और क्यों तुमको मुझे पाना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम बोलते हैं कि तुम जो भी लाइफ में प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वो सब चीजें इम्परमानेंट हैं, आज हैं कल नहीं है। सो तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ ऐसी चीज प्राप्त करो जिससे तुम्हारे ये जीवन का प्रॉब्लम हरदम के लिए सॉल्व हो जाए। तो अनित्यम असुखम, ये जो लोक में है जिसमें तुम अपने 5 इंद्रियों से एंजॉयमेंट कर रहे हो, ये बहुत तुच्छ एंजॉयमेंट है। व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग हायर। एफर्ट उतने ही लगने हैं, शायद उससे कम लगने हैं। कोई कर्म कांड नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ओनली व्हाट आई एम आस्किंग ऑफ यू इज योर लव। और वो लव भी क्यों, कि मैं तुमको प्यूरिफाई कर पाऊं। आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ ऑन यू। सो instead of saying staying in this smallness, in this small happinesses, why are you satisfied with such small things in life? Aim for something higher, aim for me. I am easily available. Just take one step and I am there for you always. तो अब श्लोक नंबर 34, अगेन चैप्टर 9 का ये लास्ट श्लोक एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोकास इन चैप्टर 9 इन फुल भगवद गीता। चैप्टर 9 पूरे बहुत ऐसे श्लोकों से भरा है जो एक श्लोक आपकी जिंदगी की साधना बन सकते हैं। तो ये पढ़ता हूं।
लास्ट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं? मन मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैत्मन् आत्मानं मत्परायणरः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। तो एंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, मन मना भव, पूरे मन से मेरे हो जाओ, मद भक्तो भव, मेरी उपासना करो, मद्याजी माम नमस्करो, फॉलो मी, डू व्हाट आई से, मामे वेश्यसी, अगर ऐसा तुमने किया तो क्या होगा, यू विल रीच मी, मामे वेशसी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः, मेरे लिए जो कुछ भी काम कर रहे हो वो सब चीज मेरे लिए करो, दैट इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। तो लास्ट में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे लिए प्रेम रखो, मेरे लिए उपासना करो, और इस उपासना की पूर्णत्व के लिए जिंदगी में काम करो। दिस विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स वंस एंड फॉर ऑल, एंड यू विल कम टू द फाइनल हैप्पीनेस which you have been searching since such a long time. तो the more higher a person, the easier he is to approach। ये पूरे 9वें अध्याय में बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत सारे फेमस श्लोक भी हैं। तो एंड में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे हो जाओ, डू एवरीथिंग फॉर मी, आई एम देयर फॉर यू 24/7, जस्ट यू हैव टू कॉल फॉर मी। कॉल करने का काम, बुलाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसके बाद तुम अपने जिंदगी के सब प्रॉब्लम्स मुझे दे दो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। पर हम लोग ऐसे हैं कि हमारी छोटी सी जिंदगी, उसके छोटे से प्रॉब्लम हम किसी को देना नहीं चाहते, सब चीजें अपने पास रखना चाहते हैं। और इसके कारण इस दुख भरे संसार में हम सुख के सागर में रह कर के भी दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो एक जगजीत सिंह साहब की एक गजल है, पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में रह कर के भी प्यासी है। हम ईश्वर के अंदर रह कर के भी ये जान नहीं पाते कि ईश्वर कौन है। पूरी जिंदगी मैं और मेरा, तू और तेरा में बीत जाती है। तो एक छोटी सी कविता मैंने इंग्लिश में की है, और पूरे 9th चैप्टर के लिए वो आपको सुनाता हूँ और फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। In silence deeper than thought can reach, a hidden truth begins to teach, not wrapped in ritual, pride or claim, but whispered softly in Krishna's name.
the King of wisdom, secret divine, where love alone becomes the sign. No distant heaven, no guarded gate. The Lord resides in every state. I am the fire, the chant, the prayer, the seed of life, and the breath of air. In sunlit warmth and cooling rain, in loss and joy, in pleasure and pain. Though worlds arise and worlds depart, I dwell unchanged in every heart. Unseen I move, untouched I stay, the silent witness of cosmic play. Offer a leaf, a flower, a tear. If love is true, I am already near. No gift is small, no soul too late. Devotion alone can alter fate. Even the fallen, burdened by night, may turn within and find the light. For one who loves, earnest plea becomes forever dear to me. I hold no bias, reject no soul. Love makes the broken spirit whole. In every path that hearts pursue, all journeys end in the one so true. So walk in faith, release your fear. The Lord you seek is already here. In every breath, in every part, Krishna lives within your heart. Thank you. Jai Shri Krishna. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज हम लोगों ने आधी भगवद गीता खत्म कर ली है। शायद अगले 7-8 महीनों में हम पूरी भगवद गीता खत्म कर लेंगे। आप सब लोगों का असीम आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके कारण और भगवान श्री कृष्ण के कारण ये जो कुछ हुआ है वो संभव हो सका। धन्यवाद।